सबसे पहले एफर्ट्स व्हाइट फ्लाइज स्पाइडर मड स्पाइडर एक छोटे रंग की लाल रंग की मकड़ी होती है। कैटरपिलर मिलीबग्स। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम बात करेंगे घर में उगाई जाने वाली उन सब्जियों के मतलब जिन पर कौन कौन से कीड़े अटैक करते हैं। सबसे पहले एफर्ट्स। एफर्ट्स एक ऐसा कीड़ा है जो जनवरी के स्टार्ट से ही प्लांट पर अटैक कर देता है। ये प्लांट के उन हिस्सों में अटैक करता है जहाँ से नई शूटिंग स्टार्ट होती है और ये तन्नों का रस चूस लेता है, जिसकी वजह से प्लांट खुश्क हो जाता है और उसके तन्ने खुश्क हो जाते हैं और पौधों की नई शूटिंग स्टार्ट नहीं हो पाती। पौधों की नई शूटिंग स्टार्ट नहीं होती तो पौधे वहीं पे डैमेज हो जाते हैं और वहीं पे सूख जाते हैं और पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती, पौधा मर जाता है। इसके लिए आप बहुत से केमिकल और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्टिसाइड स्प्रे करने से ये कीड़े बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हम दूसरे कीड़े की बात करेंगे जो कि है वाइट फ्लाइज। जी हाँ, वाइट फ्लाइज एक ऐसी मक्खी होती है जो वाइट कलर की होती है और ये पौधे के पत्तों पे ऊपर और नीचे बहुत बुरे तरीके से अटैक करती है और पत्तों का रस चूस लेती है। इसके बाद एक और है जिसका नाम है माइट स्पाइडर। माइट स्पाइडर एक छोटे रंग की लाल रंग की मकड़ी होती है और ये पौधे के इर्द गिर्द जाला बना देती है और पौधे को जाला बनाने के बाद उसके तनों का रस चूसना शुरू कर देती है। ये पौधे को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करती है, पौधों के पत्तों का तमाम रस चूस लेती है, उसके पत्तों को खा जाती है, जिसकी वजह से पौधे सारे डैमेज हो जाते हैं और प्लांट ग्रो नहीं कर पाते। इनके लिए भी आप ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं। इससे पेस्टिसाइड यूज़ करने से बहुत हद तक आप इस कीड़े से निजात हासिल कर सकते हैं। ये पत्तों का जब रस चूस लेता है तो पत्तों की शेप कुछ इस टाइप की हो जाती है और इससे पौधा भी मुरझा जाता है। इसके बाद जो है वो है कैटरपिलर। कैटरपिलर चूँकि आप जानते हैं ये तितली का लार्वा है और ये प्लांट को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करता है। इसके लिए आप ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, जिससे बहुत हद तक आप इस कीड़े से भी निजात हासिल कर सकते हैं। ये पौधे को ग्रो नहीं होने देता, उसके पत्तों को खा जाता है, उसके लीफ उसकी जो तने हैं उनको भी खा जाता है और पौधे को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करता है। पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से आप इस कीड़े से भी बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत सी होम रेमेडी बताऊंगी जो कि आप यूज़ करेंगे तो उससे भी आप इन तमाम कीड़ों से निजात हासिल कर सकते हैं जो कि पौधों को बहुत पूरे तरीके से मुतासिर करते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि आपके घर के जो प्लांट हैं उन पर कौन कौन से कीड़ों ने अटैक किया है और कीड़े कौन कौन से हैं। इसके बाद एक और कीड़ा है जिसका नाम है मीलीबग्स। मीलीबग्स बहुत बुरे तरीके से पौधे को अटैक करता है। ये पौधों पे छोटे छोटे बच्चे पैदा करता है और जिसकी वजह से पौधों को बुरे तरीके से डैमेज करता है। ये इसके तनों से रस चूस लेता है और इसको बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाता है। इसकी नई शूटिंग स्टार्ट नहीं होने देता। इसके पौधों के फलों को भी ये नुकसान पहुंचाता है और पौधा बुरे तरीके से डैमेज हो जाता है। मिलीबग्स का जो है आप इसके लिए भी पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक भी और केमिकल भी। लेकिन मेरा आपको यही मशवरा होगा कि आप इसके लिए केमिकल यूज़ कीजिए क्योंकि ऑर्गेनिक इस पे बहुत कम असरअंदाज होता है और इसकी वजह ये है कि इसकी जो स्किन होती है वो बहुत सख्त होती है, हार्ड होती है और जो घर के जो हम ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं वो इस पे असरअंदाज नहीं हो पाते। ये पत्तों को बुरे तरीके से डैमेज करता है जो कि आप इस पिक में देख रहे होंगे। पत्तों को बुरे तरीके से खा जाता है। इसमें आंट्स भी आती हैं जो कि इन मिलीबग्स को खाने में मदद करती हैं, लेकिन ये भी इन मिलीबग्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इनकी चूँकि स्किन बहुत सख्त होती है इसलिए आंट भी इनको हटाने में नाकाम रहती हैं और कामयाब नहीं हो पाती। तो इसके लिए आप सिर्फ केमिकल यूज़ कीजिए। केमिकल स्प्रे यूज़ करने से ही आप इस कीड़े से निजात हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऑर्गेनिक की स्प्रे इस पे यूज़ करेंगे तो वो बहुत कम इस पे असरअंदाज होगा और आपके प्लांट को ये फिर भी नुकसान पहुँचाता रहेगा और उस पेस्टिसाइड्स का इसके ऊपर कोई भी असरअंदाज नहीं होगा। अब चलते हैं होम रेमेडी के बारे में। सबसे पहले आप नीम ऑयल लीजिए। 1 लीटर पानी में हाफ़ टी स्पून नीम ऑयल डालिए और उसके बाद कोई भी सर्फ़ जो घर में आप यूज़ करते हो वो हाफ़ टी स्पून आप इस पानी में डालिए और अच्छे से शेक कीजिए। अच्छे से शेक करने के बाद आप अपने प्लांट पर इसको स्प्रिंकल कीजिए। आपने ये होम रेमेडी जो बनाई है वो आपने हफ़्ते में 1 बार अपने प्लांट पर ज़रूर यूज़ करनी है और इसके साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके प्लांट के ऊपर ये कीड़े अटैक करें, आपने उसी टाइम पर ही उससे बल्कि उससे पहले ही ये होम रेमेडी यूज़ करनी है।
क्योंकि अगर आप प्लांट पर पहले से ही होम रेमेडी यूज़ कर लेंगे तो उनके जायके मुख्तलिफ होते हैं, जिसकी बिना पर जो कीड़े हैं उनको उनका जायका बुरा लगता है, तो वो पौधों और पत्तों को बहुत जल्दी छोड़ जाते हैं और पौधे नुकसान होने से बच जाते हैं। ये लेमन प्लांट है, इसके ऊपर भी मिलीबग्स का असर हुआ था, अटैक हुआ था, और ये एग प्लांट है, इस पे भी अटैक हुआ था। मैं इन तमाम प्लांट पर ऑर्गेनिक होम रेमेडी ही यूज़ करती हूँ, जो कि अभी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप ये होम रेमेडी हफ्ते में एक बार अपने प्लांट पर ज़रूर यूज़ कीजिए। और ये एग प्लांट है, इनके ऊपर भी मैं यही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा एक और होम रेमेडी है, आप ऐसा कीजिए कि आप तम्बाकू लीजिए। तम्बाकू जो लोग अक्सर हुक्का पीते हैं वो यूज़ करते हैं। अगर आपके पास तम्बाकू अवेलेबल नहीं है तो आप सिगरेट ले लीजिए और उसके आगे जो तम्बाकू होता है वो निकाल लीजिए। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच तम्बाकू डालिए और 24 हावर के लिए उसको भिगो कर रख दीजिए। जब उसका असर अच्छे से निकल जाए तो आप उस पानी को छान लीजिए। पानी को छान लेने के बाद आप उसमें हाफ़ टीस्पून लिक्विड सोप डाल लीजिए या फिर सर्फ़ डाल लीजिए। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप उसमें डालिए और अच्छे तरीके से शेक कीजिए। इससे भी आप अपने प्लांट को स्प्रे कीजिए तो यकीन जानिए आपके प्लांट पर बहुत ज़्यादा इसका आपको फ़ायदा होगा और बहुत से जो इंसेक्ट्स इस पर पौधों को खाते हैं उनका सफाया हो जाएगा। क्योंकि ये कीड़े हैं, ये जो प्लांट पर असरअंदाज होते हैं, तो ये पत्तों का जायका इनको अच्छा लगता है तो इसीलिए इनको खाते हैं। तन्नों में से रस निकलता है तभी वो उसको चूसते हैं। लेकिन जब आप होम रेमेडी यूज़ करते हुए इन पे ऑर्गेनिक स्प्रे करेंगे तो कुछ का जायका कड़वा होता है, कुछ का जायका बहुत, कुछ की बू होती है, जैसे नीम ऑयल जो स्प्रे है उसकी बू होती है, जो कि हम पुदीने में भी मैं यूज़ करती हूँ। तो नीम ऑयल के जो पत्ते जो उसकी स्मेल होती है, और जो तम्बाकू होता है तो वो कड़वा होता है। जब प्लांट को आप स्प्रे करेंगे तो स्प्रे करने के बाद से ही जब आप देखेंगे कि ये जो इंसेक्ट्स हैं इनको उनका जायका बुरा लगने लग जाता है, तो वो प्लांट को बहुत जल्दी से छोड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर ये बात दोहराना चाहूँगी कि आप इन मिली बग्स का अटैक होने से पहले ही प्लांट पर हर हफ्ते एक बार स्प्रे ज़रूर कर दीजिए, ताकि जब भी ये कीड़े अटैक करने के लिए प्लांट पर आएँ तो प्लांट पर उनको टेस्ट अच्छा महसूस ना हो या स्मेल महसूस होगी तो वो आपके प्लांट को छोड़ जाएँगे और आपके प्लांट को नुकसान नहीं देंगे। लेकिन अगर आपके प्लांट पर ये ऑलरेडी अटैक कर चुके हैं तो आप इस होम रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, फिर भी आप कीजिए। इसलिए कि जब आप सर्फ़ डालते हैं पानी में और सर्फ़ इन मिलीबग्स के ऊपर जाकर पड़ता है तो वो अपनी एक तह जमा देता है, जिसकी वजह से जो मिलीबग्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। और ये जैसे अभी ये देख रहे हैं आप, ये मेरा बिटर गार्ड है, करेले का प्लांट। और मैं अपने प्लांट्स पर, सब्जियों के तमाम प्लांट्स पर ज़्यादातर ऑर्गेनिक होम रेमेडी ही यूज़ करती हूँ। मैंने आपको जो 2 होम रेमेडी दी हैं, ये दोनों मैं अपने प्लांट्स के लिए यूज़ करती हूँ। आप मेरे इन प्लांट की हेल्थ देख सकते हैं। जब आप प्लांट को मुतवातर तौर पर हफ्ते में एक बार ऐसा होम रेमेडी यूज़ करके स्प्रे करेंगे तो यकीन जानिए आपके प्लांट पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग भी होगी और आपके प्लांट हेल्थफुल भी रहेंगे। मेरे चैनल पर आने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्लांट के मतलब अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उन सवालों का जवाब भी दूँगी। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए।